उबर समेत कई कैब कंपनियों पर लगाई गई रोक के खिलाफ टैक्सी चालकों ने किया प्रदर्शन। एक चालक की गलती से 10,000 चालक हुए बेरोजगार, सरकार से मांगा इंसाफ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भारत में आतंकी हमले को लेकर जारी किया अलर्ट। लश्कर ए तैयबा के आतंकी दिल्ली में कर सकते हैं हमला। चेतावनी के बाद राजधानी में जारी हुआ हाई अलर्ट। नथुराम गोडसे को राष्ट्रीय भक्त कहने के बयान पर कांग्रेस ने लोकसभा में काटा बवाल। संसद के बाहर गांधी जी की प्रतिमा पर दिया धरना। दबाव के चलते साक्षी महाराज ने सदन से मांगी माफी। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई के चलते कांग्रेस ने उठाया सेना में भर्ती का मुद्दा। मनोहर पर्रिकर ने भर्ती आयोग के जल्द गठन होने का दिया आश्वासन। भारत और पाकिस्तान के बीच बंद पड़ी बातचीत फिर से शुरू होने के आसार। पाकिस्तान से आए 12 सांसदों के प्रतिनिधि ने लोकसभा में कार्रवाई में लिया हिस्सा। बातचीत शुरू होने पर दिया जोर। और पूरी दुनिया में अब 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाई मोहर। योग दिवस के ऐलान पर पीएम समेत सभी दलों ने जताई खुशी। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज द्वारा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की प्रशंसा करने के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस का विरोध आज जारी रहा। कांग्रेसी सांसद रहे राम गांधी के हत्यारे का किया सम्मान के नारे लगाते हुए संसद में विरोध करते नजर आए। गोडसे को एक दिन पहले देशभक्त करार दे चुके उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस पर निशाना भी साधा। इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस सांसद जमकर हंगामा करते हुए साक्षी महाराज को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे को देशभक्त कहने पर कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस सांसदों ने साक्षी महाराज द्वारा नाथुराम पर बयान का जमकर विरोध किया और संसद भवन परिसर में बने महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे धरना दिया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने नाथुराम को फांसी दे जाने की बरसी पर पूरे महाराष्ट्र में शौर्य दिवस मनाया। कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी का हत्यारा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। इससे पहले लोकसभा में भी साक्षी महाराज के बयान पर हंगामा हुआ, जिसमें ज्यादा हंगामा बढ़ गया तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोकसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया। जिसके बाद संसद की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो साक्षी महाराज ने लोकसभा में अपने शब्दों को वापस ले लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बापू का बहुत सम्मान करता हूं और पूरे सदन का सम्मान करता हूं। कल बात जो बाहर हुई थी, मैंने तत्काल उसे वापस ले लिया था। सारी मीडिया में, सारे अखबारों में वो बात आ गई। मेरे मित्रों के पास में कोई मुद्दा नहीं है तो खामखा ये मुद्दा उठाते। मुझे लगता है हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करो तो यहाँ चर्चा नहीं होती। हमने वहीं के वहीं वापस ले लिया था। अरे मेरे मित्र सुनो, आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात को। महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने की होगी तब की होगी, पर महात्मा गांधी की हत्या तो 1984 में तब की जब आपने सिखों का कत्लेआम इस हिंदुस्तान में किया था। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। साक्षी महाराज द्वारा लोकसभा में अपना बयान वापस लेने और बयान पर खेद व्यक्त करने के ठीक पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में कहा, आज देश में गांधी जी के विचारों का कत्ल कौन कर रहा है, इससे पूरा देश वाकिफ है। हालांकि नायडू ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के सांसद इस मामले पर खेद व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस है कि वो लगातार इस घटनाक्रम को राजनीतिक शक्ल देने की कोशिश में जुटी है। किसका नियत क्या है पूरा देशवासियों को मालूम है। आप चिंता मत करो। कौन हर एक दिन महात्मा गांधी का विचारधारा का हत्या करने वाले कौन है पूरा देश को मालूम है। People who are killing ideologically Mahatma Gandhi every day, the entire country knows it. So please don't make it. If you want the member, ma'am, I have no problem in asking the member also to express regrets. Though
If the speaker wants, I can ask the member also to express regret. वो पश्चाताप व्यक्त करेंगे. उन्होंने ऑलरेडी बाहर पश्चाताप व्यक्त किया. ये लोग इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहते. कितना दिन ऐसा पॉलिटिकलाइज करेंगे? हर एक दिन सदन को नहीं चलाने देना ये अच्छा नहीं है. आपको शोभा नहीं देते. लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कोई महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बोलकर सम्मानित करता है तो ये देश का अपमान है. उन्होंने कहा कि वो साक्षी महाराज के बयान का विरोध करते हैं. इस बीच विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल सस्पेंड करने के लिए नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया. तो कांग्रेसियों ने फिर से जमकर हंगामा किया और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा. यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ये कहकर विचार पैदा कर दिया था कि इस देश में लोगों को हर तरह की छूट दी गई है, चाहे किसी की पूजा करें. जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग अगर गोडसे को पूजते हैं तो इसमें गलत किया है. हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए. साक्षी के इस बयान के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज.